पेट्रोल और डीजल 35-35 रुपए फी लीटर महंगा। मट्टी के तेल और लाइट डीजल की फी लीटर कीमत भी 18-18 रुपए बढ़ा दी गई। कीमतों में होशरुबा इजाफे ने शहरियों की चीखें निकलवा दी। इजाफा पेट्रोल बम करार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ऐलान वजीर खजाना इसहाक डार ने खुद किया। कीमतों में हालिया इजाफे से पेट्रोल 249 रुपए 80 पैसे जबकि डीजल 262 रुपए 80 पैसे लीटर हो गया। नई कीमतों का इतलाक फौरी तौर पर कर दिया गया। वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा, हुकूमत ने 4 माह में पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाई। आलमी मार्केट में इजाफे को मद्देनजर रखते हुए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा रहे हैं। मुल्क में पेट्रोल की वाफिर मिकदार मौजूद है। पेट्रोल महंगा जो हुआ है इसका असर तो हर चीज के ऊपर पड़ेगा। जिसकी दिहाड़ी समझ लो 700-800 वो क्या करेगा। किराया इतना ज्यादा अचानक बढ़ा दिया, हमें आने जाने में मसला हो रहा है। जो पहले मरा हुआ है ना, पेट्रोल महंगा करने से गरीब अवाम बिल्कुल मर चुका है। पेट्रोल बढ़ेगा तो हर चीज़ बढ़ जाएगी और वैसे ही महंगाई बहुत है। पहले ही यानी कि पेट्रोल के रेट ज़्यादा हैं, अब तो बिल्कुल ही बहुत हमारे लिए तो बहुत परेशानी होगी। गरीब आदमी कहाँ जाएगा, क्या कमाएगा, क्या खाएगा। मार गई महंगाई, हाय रे महंगाई, आवाम की दुहाई। शहरी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने पर गुस्से से लाल पीले हुकूमत पर फट पड़े। कहा क्या मर जाएं, क्या पैदल चलना शुरू कर दें, क्या गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को आग लगा दें। किसी ने कहा हुकूमत नाम की कोई चीज नजर नहीं आती, महंगाई का तूफान आएगा। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा कर दिया। करप्ट नाअहल इंपोर्टेड सरकार के हाथों मईशत की बद इंतजामी का आलम है। इमरान खान का ट्वीट। कहते हैं सरकार ने डीजल पेट्रोल की कीमतों में इजाफे और डॉलर को 262 पर पहुंचाकर आवाम और तनख्वाहदार तबके को कुचल डाला। अब 200 अरब के मिनी बजट के साथ बिजली गैस की कीमतों में इजाफा, 35% की गैर मामूली महंगाई मुतवक्के है। मरियम नवाज की वापसी पर पेट्रोल की कीमतों में 35 रुपए फी लीटर इजाफा इसहाक डार की आवाम को सलामी है। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का क्रेडिट नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जाता है। महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका, हुकूमत को सिर्फ इंतकामी कार्रवाइयों से फुर्सत नहीं। बलोचिस्तान के इलाके हब में बस को खौफनाक हादसा, 41 मुसाफिर जान की बाजी हार गए। एसी लसबेला ने हलाकतों की तस्दीक कर दी। कोयटा से कराची जाने वाली मुसाफिर कोच पुल से नीचे गिरी, जिसके बाद बस में आग भड़क उठी। जान भाग होने वालों में बड़ी तादाद खवातीन और बच्चों की है। हादसे में जख्मी होने वाले और लाशों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जान भाग अफराद की शनाख्त के लिए DNA टेस्ट कराया जाएगा। ईदी जराये के मुताबिक बस में 48 मुसाफिर सवार थे। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर अब्दुल कद्दूस बिसेंजो का बेला में कोच के अलमनाक हादसे पर दुख और अफसोस का इजहार। कहा कीमती जानों के ज़या पर सदमा हुआ है। कोहाट में भी सानेहा तलबा से भरी कश्ती तांदा डैम में डूब गई। 10 तलबा जाँ बहक, रेस्क्यू टीमों और मुकामी अफराद की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। 18 बच्चों को निकाल लिया गया। 8 तलबा अस्पताल में जेर इलाज। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक कश्ती में 25 तलबा सवार थे, मजीद 7 की तलाश जारी। DPO कोहाट भी मौके पर मौजूद। निगरान वज़ीर आला KP का वाक़े पर इज़हार अफसोस। कहा डूबने वाले अफराद की बाहिफाजत बाजियाबी के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बरोए कार लाए जाएं। तेज रफ्तारी 6 जाने ले गई। बहावन नगर में गेजानी के करीब तेज रफ्तार कार दरख्त से जा टकराई। 4 खवातीन और 2 बच्चे मौके पर ही जाँ बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसे में एक खातून शदीद जख्मी हुई, जिसकी हालत तशवीशनाक है। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, टेक्सला और करीबी इलाकों में जलजले के शदीद झटके। लोग खौफजदा होकर घरों से बाहर निकल आए। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 6.3 जबकि गहराई 150 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। 12:54 पर आने वाले जलजले के झटके ईरान और अफगानिस्तान में महसूस किए गए।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का डेनमार्क में कुरान पाक की बेहुरमती पर शदीद रद्द-ए-अमल ट्वीट किया। डेनिश सियासतदान की जानिब से कुरान पाक की इंतहाई जारहाना बेहुरमती का मुसलसल तीसरा वाक़या है जिसकी महज़ब दुनिया को शदीद मजम्मत करनी चाहिए। इस्लामोफोबिया से लड़ने के लिए आलमी इत्तेहाद की ज़रूरत इस वक्त से ज़्यादा ज़रूरी नहीं हो सकती। हमें शदीद चोट लगी है। ग्वालियर में तारीखी हजीमत के बाद इंडियन आर्मी को एक और झटका। भारतीय फौज के 31 सिपाहियों को नागालैंड फ्रीडम फाइटर्स ने हिरासत में ले लिया। हिंदुस्तानी सिपाहियों और अफसरों की जान बख्शी के लिए फ्रीडम फाइटर्स से मिन्नतों समाजत। आइंदा इलाके का रुख न करने की यकीन दहानी पर फ्रीडम फाइटर्स ने हिंदुस्तानी सिपाहियों को महफूज रास्ता देने की हामी भर ली। हिंदुस्तानी फौज का मोराल दिन ब दिन गिरता जा रहा है। राशन और दीगर सहूलियात न होने की वजह से हिंदुस्तानी फौजी खुदकुशियां करने पर मजबूर हो रहे हैं। नया पैंतरा बदला है और जरदारी साहब के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया है कि वो उसको कत्ल कराना चाहते हैं या उन्होंने उनकी ज़बान में कि उन्होंने किसी को सुपारी दी है इमरान खान के लिए। हमारी सियासत में इस किस्म के वाक़यात ना पहले हुए हैं और ना इंशाअल्लाह ताला आइंदा होंगे। इमरान खान के बयान से पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को जान का खतरा हो सकता है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की इमरान खान पर तनकीद, कहा इल्जामात की कोई हकीकत नहीं। इमरान खान का मकसद सियासत में खून खराबा है। पीटीएम की पूरी क़यादत गिरफ्तार हो सकती है तो इमरान खान क्यों नहीं। इमरान खान जिस इदारे को गाली देता है सदर आरिफ अलवी को इसी से मिलने का कहता है। पेट्रोल के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को धमकियां देने का केस, पुलिस की फवाद चौधरी से तहकीकात जारी। इस्लामाबाद पुलिस फवाद चौधरी को फोटोग्रामेटिक टेस्ट के लिए लाहौर लाई। फवाद चौधरी का पंजाब फॉरेंसिक लैब में टेस्ट। फोटोग्रामेटिक टेस्ट के तहत मुलजिम की मुख्तलिफ जावियों से तस्वीर बनाई जाती हैं। फवाद चौधरी की मुख्तलिफ दस्तावेजात तलाश करने के लिए दीगर मुकामात पर ले जाया जाएगा। साबिक वज़ीर आला पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज। मुकदमा महकमा हाईवे के अफसरान से 46 करोड़ रुपए से जायद रकम बतौर रिश्वत लेने के इल्जाम में दर्ज किया गया। FIR में SDO हाईवे राना मोहम्मद इकबाल को नामजद करके गिरफ्तार कर लिया गया। एंटी करप्शन ने मोहम्मद खान भट्टी की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी। माशी बहरान से निकलने के लिए बड़े फैसले करना होंगे। वजीर खजाना इसहाक डार का इस्लामाबाद में बाचा खान कॉन्फ्रेंस में खिताब, कहा दुनिया में मुज़ाकरात वाहिद रास्ता है जिससे मसाइल हल हो सकते हैं। हमें माजी की गलतियों से सीख कर आगे बढ़ना होगा। सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी बोले, जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा माशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। बाचा खान और वली खान का नजरिया आज भी जिंदा है। FIA के बाद पुलिस को भी इंटरपोल डेटा तक रसाई देने का फैसला। इस्लामाबाद पुलिस और FIA के 3 यूनिट्स को इंटरपोल के डेटा तक रसाई देने का मुआहिदा तय पा गया। पंजाब समेत दीगर सूबों की पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी इंटरपोल डेटा तक रसाई देने के मुआहिदे मरहलावार किए जाएंगे। मुल्क में सर्दी का राज बरकरार। बारिशों और बर्फबारी का एक और सिलसिला दाखिल। कोयटा और मस्तोंग में हल्की बारिश और बर्फबारी। पश्तीन, कान मतरजई और मज़ाफात में हर तरफ सफेदी छा गई। दालबंदीन और करीबी इलाकों में हल्की बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा। चित्राल और करीबी इलाकों में गैर मामूली बर्फबारी। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश से मौसम मजीद सर्द हो गया। इमरान खान हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए इनएक्शन। PTI की कोर कमेटी का इजलास जारी। सियासी सूरत हाल पर गौर। PTI की फवाद चौधरी के खिलाफ इंतकामी सलूक की मजम्मत। कोर कमेटी इजलास में फवाद चौधरी को भरपूर खराज तहसीन पेश किया गया। इजलास के शुरका का पंजाब और KP में इलेक्शन की तारीख न देने पर तशवीश का इजहार।
यहाँ पर अवाम के मसाइल की बात नहीं होती। यहाँ पर असेंबलियों से सियासत खेली जाती है। सियासी निज़ाम की नाकामियाँ किसी ढकी छुपी नहीं है। आज आपको मईशत में नजर आती हैं, आज आपको अमन अमान की सूरत में नजर आती हैं, आज आपको मुल्क के अंदर जो बेपनाह चैलेंजेस हैं, कोई कामयाबी की दास्तान हमें नजर नहीं आती। ये जो नाकामी है इनका जिक्र करना, अगर कोई सियासी जमात किसी को निकालना चाहती है तो फिर उसका नाम सियासी जमात नहीं है। मुल्क में सियासत नफरत और दुश्मनी में बदल गई है। हुकूमत और अपोजिशन में कोई सलाहियत नहीं। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, आज की परेशानियां मौजूदा निज़ाम की वजह से हैं। सियासी निज़ाम की खामियों को आवाम के सामने रखा जाए। सियासी अकाबरीन अपनी नाक से आगे देखें, अपने मफादात को ना देखें। फाटा के मसाइल 5 साल बाद भी हल नहीं हो सके। मसाइल के हल के लिए सबको इकट्ठा बैठना होगा। पेट्रोल महंगा होने से हर चीज महंगी होगी। अमीर जमाते इस्लामी सिराजुल हक का मुल्तान में तकरीब से खिताब, कहा मुल्क में महंगाई है, वजीर आजम भी रो रहे हैं। हुक्मरानों की पॉलिसीज की वजह से लोग परेशान हैं। तालीमी इदारों को मनशियात से पाक करने के लिए पंजाब हुकूमत का अहसन इक़दाम। तालीमी इदारों के सरबराहों से ड्रग फ्री सर्टिफिकेशन लेने का फैसला। ज़िला एजुकेशन ऑफिसर्स और तालीमी इदारों को मुरासला जारी कर दिया गया। तालीमी इदारों में तलबा के मोबाइल फ़ोन रखने और इस्तेमाल करने पर पाबंदी आए। टीचिंग स्टाफ के क्लासेस के दौरान मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी गई। कराची में जहरीले धुएं से हलाकतों के मामले में पेशरफ्त। मोशको पुलिस ने मुकदमे में नामजद एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम खैर मोहम्मद प्लास्टिक फैक्ट्री का मालिक है। मुकदमे में नामजद दीगर 3 मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। किमाड़ी में जहरीले धुएं से 18 अमवात और 49 अफराद मुतासिर हुए थे। कराची साइट एरिया में शादी के दौरान फायरिंग से नौजवान जाँ बहक। पुलिस ने दुल्हे और उसके वालिद को हिरासत में ले लिया। अहले खाना के मुताबिक अब्दुल हक नामी नौजवान की फायरिंग से 17 साला इसरार जाँ बहक हुआ। मुलजिम फरार, पुलिस ने भाइयों को हिरासत में ले लिया।